हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, साथ ही बता दूँ, अगर आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो सितंबर शिल्पी सर्च करके आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में टेक्सटाइल की स्पेशल क्लासेस चल रही हैं और आपका सारा टेक्सटाइल का सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। आज ये 5th क्लास है टेक्सटाइल की। इससे पहले क्लास ना देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी है टेक्सटाइल स्पेशल क्लासेस, जिसमें इससे पहले की क्लासेस सारी हैं। आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो वस्त्र एवं परिधान के अंतर्गत रेशो की अनुप्रस्थ काट की संरचना, इसको पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेशो की आंतरिक संरचना को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। रेशो की अनुप्रस्थ काट की संरचना। तंतु की अनुप्रस्थ काट विभिन्न आकार की होती है। जो तंतु है, फैब्रिक है, उनकी जो अनुप्रस्थ काट होती है वो डिफरेंट आकार की होती है, डिफरेंट शेप में होती है। जैसे चपटी होगी, गोल होगी, षष्ठकोणी होगी, त्रिभुजाकार होगी, अंडाकार होगी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है तंतु की जो अनुप्रस्थ काट है वो विभिन्न प्रकार की होती है, तो वो विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन में दिया जाएगा चपटी, गोल, षष्ठकोणी, त्रिभुजाकार, अंडाकार, ये सब दे दिए जाएंगे और भी ऑप्शन दिए जाएंगे। तो जब आपको आंसर पता होगा तो आप कर लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट लाएंगे, इसको नोट डाउन कर ले। प्राकृतिक तंतुओं के आकार के निर्माण में पौधों की वृद्धि के समय सेल्यूलोज, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो प्राकृतिक तंतु होते हैं उनके आकार के निर्माण, जो प्राकृतिक तंतु है उनका जब शेप का निर्माण हो रहा होता है पौधों की वृद्धि के समय, और पौधों की वृद्धि जब पौधों की ग्रोथ हो रही होती है उस समय सेल्यूलोज बनने के तरीके, जंतुओं में प्रोटीन के निर्माण और कीट के छिद्र के आकार पर निर्भर करता है। तो प्राकृतिक तंतुओं का जो आकार के निर्माण में पौधों की जो वृद्धि, ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ के समय सेल्यूलोज बनने के तरीके पे, जंतुओं में प्रोटीन के निर्माण, जंतु में जो प्रोटीन का निर्माण हो रहा है वो, और कीट के छिद्र के आकार, जो कीट है उसके जो छिद्र के आकार पर निर्भर करता है। मानव निर्मित तंतुओं का आकार स्पिन रेट छिद्रों द्वारा निर्धारित होता है। तो इम्पोर्टेंट है कि मानव निर्मित तंतुओं का आकार किसकी कौन से छिद्रों के द्वारा निर्धारित होता है? तो मानव निर्मित तंतुओं का आकार स्पिन रेट छिद्रों के द्वारा निर्धारित होता है। देखिए, विभिन्न रेशों की जो अनुप्रस्थ काट है वो क्या है? वो है, पहली देखिए, ये मशरूम आकार की, कैसी, जो मशरूम होता है उसके आकार की। ये अनुप्रस्थ काट रिबन आकार, ये कपास की रिबन आकार की, रिबन जैसा बना है। ये हड्डी, जैसे को लग रहा है कोई हड्डी हो, तो ये हड्डी के आकार की। ये वृत्ताकार रेखी, ये किसकी? रेयॉन की, रेयॉन की अनुप्रस्थ काट है। ये खोखली नली, ये कैसा लगा? खोखली एक नली है तो खोखली नली के समान। ये वृत्ताकार, ये नॉल की आपकी अनुप्रस्थ काट है। बहुसती, ये क्या है? बहुत सारी सती। त्रिकोणी है, ये त्रिकोणी है। त्रिकोण वाला, ये त्रिकोण वाला है। झर्रीदार, ये अनुप्रस्थ काट देखिए झर्रीदार ऐसी होती है। अंडाकार पपड़ीदार सतह ऊन की, ये अंडाकार पपड़ीदार सतह है ऊन की। ऊन की कैसी सतह है? अंडाकार पपड़ीदार सतह। चपटी अंडाकार सतह, ये अनुप्रस्थ काट देखिए चपटी अंडाकार सतह। ये आपकी वृत्त कटावदार, ये फली के समान। तो ये आपकी विभिन्न रेशों की अनुप्रस्थ काट है। ये आप देख रहे हो ना, कपास की है, ये रेयॉन की है, ये नायलॉन की है। तो इन सबको ध्यान में रखिएगा। ये आपकी ऊन की है, ये अनुप्रस्थ काट। तंतु और रेशों की सतही रूपरेखा, जो तंतु है और रेशों की जो सतही रूपरेखा है वो कैसी होती है? तो तंतु की लंबवत दूरी पर उसकी सतह को तंतु की सतह की रूपरेखा कहा जाता है। जो
तंतु की जो लंबवत धुरी होती है, धुरी पर उसकी सतह को तंतु की सतह की रूपरेखा कहा जाता है। तंतु रेशे की सतह की रूपरेखा रोम युक्त, खुरदरी, दांत युक्त, चिकनी होती है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कि प्रायः तंतु रेशा की सतह की रूपरेखा रोम युक्त होगी, खुरदरी होगी, दांत युक्त होगी, चिकनी होती है। इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, पूछा भी जाता है तो ये इम्पोर्टेंट लाएंगे। ऐठन या बाल, रेशों में मजबूती लाने के लिए ऐठन देना जरूरी है। जो रेशे हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए उसमें ऐठन देना जरूरी है। कुछ प्राकृतिक रेशों में, जैसे कपास के रेशों में प्राकृतिक रूप से ऐठन होती है। जो कुछ प्राकृतिक यानी नेचुरल रेशे होते हैं उनमें, जैसे कपास के रेशों में प्राकृतिक रूप से ऐठन होती है। जो कपास के रेशों में नेचुरल रूप से क्या होगी, ऐठन होती है। ऐसे रेशे मजबूत और टिकाऊ होते हैं, और ऐसे रेशे जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग भी होंगे और टिकाऊ भी होंगे। परंतु कुछ रेशे जिसमें ऐठन नहीं होती है वे निर्भर होते हैं, और जो कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं जिसमें ऐठन नहीं होगी वो निर्भर होंगे, कमज़ोर होंगे। सभी मानवकृत रेशों को ऐठन देकर उन्हें बांटा जाता है और तब वस्त्र निर्माण किया जाता है। सभी जितने भी मानवकृत रेशे हैं उनको ऐठन देके उन्हें बांटा जाता है, और फिर उसके बाद वस्त्र निर्माण क्रिया आरंभ होती है। वस्त्र निर्माण का क्रिया होगी। ऐठन या बल्ब, ऐठन दे या बल दे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोगों ने जो रेशे की अनुप्रस्थ काट की संरचना पढ़ी, इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि ये लाइन इम्पॉर्टेंट है कि जो तंतु के अनुप्रस्थ काट की आकार अंदर से कैसा होता है, विभिन्न आकार होता है, वो कैसा होता है। तो चपटी, गोल, षष्ठकोणी, त्रिभुजाकार, अंडाकार ये होता है। साथ ही आपको ये भी लाइन याद रखनी है कि मानव निर्मित तंतुओं का आकार स्प्रिंग रेट छिद्रों द्वारा निर्धारित होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें, ये आपको समझाने के लिए थी। और साथ ही ये बात भी याद रखिएगा, तंतु और रेशों की सतह की रूपरेखा रोम युक्त, खुरदरी, दांत युक्त और चिकनी होती है। और ये बात भी इम्पॉर्टेंट है कि रेशों में मजबूती लाने के लिए हम ऐठन देते हैं, बल देते हैं। जब हम फोर्स करेंगे, ऐठन देंगे तो उसमें रेशे में क्या आएगी, मजबूती आएगी, स्ट्रॉन्ग आएगी। और जिन रेशों में ऐठन नहीं होती, इम्पॉर्टेंट पूछा भी जाता है, जिन रेशों में ऐठन नहीं होती है तो वो कैसे होते हैं, निर्बल होते हैं, कमज़ोर होते हैं। तो ऐठन दे के हमें ऐठन जरूर देनी चाहिए। उसके बाद में वस्त्र निर्माण करना चाहिए। कुछ प्राकृतिक रेशों, जैसे कपास की रेशों में प्राकृतिक रूप से ऐठन होती है। तो जो एक रेशा आपको बता रही हूँ कि जो प्राकृतिक रूप से ऐठन उसमें होती है, तो कपास की रेशों में प्राकृतिक नेचुरल रूप से ऐठन होती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए किस रेशे में प्राकृतिक रूप से ऐठन होती है, तो कपास के रेशों में। ये इंपॉर्टेंट लाएंगे, हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। जो ऐठन वाले होते हैं रेशे मजबूत और टिकाऊ होते हैं। तो ऐठन वाले रेशे कैसे होते हैं, मजबूत होते हैं, टिकाऊ। तो इस क्लास में कुछ भी नहीं था, शायद क्लास के साथ ही आपका ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट तैयार हो गए हों। यही क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स है टेक्सटाइल में, और ये टेक्सटाइल स्पेशल क्लास चलती रहेगी। आपका टेक्सटाइल मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगी। टेक्सटाइल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारा मटेरियल दूंगी एक से एक अच्छा। और आप बस नोट बना लीजिएगा टेक्सटाइल का, जिससे कि आपके टेक्सटाइल में कहीं भी नंबर नहीं जाएंगे। फिर मैं एक्सटेंशन स्टार्ट करूँगी, फिर आपका न्यूट्रिशन A1 नोट्स दूंगी। आपको नोट डाउन करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और लोग को शेयर करना है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।